2000 का जब 29 का चुनाव आएगा, ना आपको कांग्रेस दिखेगी, ना कोई आपको विपक्ष दिखेगा, ना आपको आम आदमी पार्टी दिखेगी। पूरे भारत में बीजेपी ही दिखेगी। सबसे पहले हमारा सनातन अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने दूसरे पार्टियों के भी कान में और उनके दिमाग में डाला है कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म भी है, जो ये भुला चुके थे। दक्षिण भारत हो चाहे नॉर्थ वाली बेल्ट हो, आज सबसे बड़ी जो चरम सीमा में महंगाई है। यानी जीत की लोग बात कर रहे हैं, हार की बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रही जनता कि महंगाई कैसे कंट्रोल होगी। चीजों को फायदे और घाटे के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। धर्म भारतीय संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27, 28 के तहत फंडामेंटल राइट है। निर्बाध रूप से धर्म आचरण करना, हर व्यक्ति अपने धर्म का आचरण करे। क्या दक्षिण में बीजेपी को जीत दिला पाएंगे नरेंद्र मोदी? अभी तेलंगाना का देखिए 2 सीट थी, 2 से 8 सीट में आ गए हैं। सबसे ज़्यादा एमएलए तेलंगाना से और अपने दक्षिण से आते हैं, तो क्यों नहीं जीत पाएंगे? ये जो अभी धीरे धीरे जो सबसे पहले हमारा सनातन अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने दूसरे पार्टियों के भी कान में और उनके दिमाग में डाला है कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म भी है, जो ये भुला चुके थे। और ये संविधान जो कहते हैं ना, डेमोक्रेसी खतरे में, डेमोक्रेसी इनके ज़माने में खतरे में थी। जनाब, क्या मजबूरी थी तुमने मदरसे लाए? क्या मजबूरी थी तुम वक्फ बोर्ड लाए? क्या मजबूरी थी तुम मुस्लिम लीग बनाए? क्या मजबूरी थी तुम्हारा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके शरिया कानून लगाने का? जो इन्होंने डेमोक्रेसी का और अपने भीम अम्बेडकर को जो ये आइडल मानते हैं ना, इन्होंने उनके लिए कभी कार्य नहीं किया। इन्होंने अपना कार्य किया जो एंटीनो माइनो है। हम 200 साल अंग्रेज़ों के राज से तो छूट गए थे, लेकिन 70 साल इन्होंने एंटीनो माइनो ने अपना इटली का राज किया है, जो अब इनका धरासा हो गया। और राम विरोधी जो ले गए हैं इनको, आज तक रावण नहीं पनप पाया, उसका एक वंशज नहीं आ पाया। ऐसे कांग्रेस का आने वाला कोई भी वंशज नहीं आ पाएगा। धीरे धीरे वो सुनने पे जा रहे हैं। 2024 आप वेट करो। 2000 का जब 29 का चुनाव आएगा, ना आपको कांग्रेस दिखेगी, ना कोई आपको विपक्ष दिखेगा, ना आपको आम आदमी पार्टी दिखेगी। पूरे भारत में बीजेपी ही दिखेगी, क्योंकि बीजेपी सबसे पहले सपोर्ट है सनातन का। और आज के जो हिंदूज़ हैं, आज के जो हिंदू है वो सनातन को अब जागरूक हो रहा है, हिंदू जागरूक हो रहे हैं, तो अब सब सनातन के प्रति बढ़ रहे हैं। तो अब ये देश द्वापर के युग की ओर चल पड़ा है। आप 2029 का वेट कीजिए, अब आराम से 24 में अभी मोदी जी को झेलिए, चाय पीजिए, 29 में आपको हम काढ़ा पिलाएंगे। निश्चित तौर पे दक्षिण, क्या मेरा मानना है, जैसे आप देखिए 22 जनवरी को बहुत ही बड़ा दिन है पूरे देश के लिए। मेरा मानना है बहुत ही बड़ा दिन है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े तौर पे कैंपेन लॉन्च कर रही है, जिसमें दक्षिण में हर एक गांव से रामलला के समूचे कार्यक्रम का एक प्रसारण सुनिश्चित किया जाएगा। मेरा मानना है कि बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, बहुत ही बड़ा कदम है। आप ये समझिए कि वर्षों की प्रतिज्ञा आज पूरी हो रही है। एक लंबे समय का जो संघर्ष आज मूर्त रूप ले रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत आभार, जिनके आदेश पर इस तरीके का एक कार्य हो रहा है, और मोदी सरकार सभी का आभार, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा क्या दक्षिण वालों? मेरा मानना है मैम, कुछ चीजों को फायदे और घाटे के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। धर्म भारतीय संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27, 28 के तहत फंडामेंटल राइट है। निर्बाध रूप से धर्म आचरण करना, हर व्यक्ति अपने धर्म का आचरण करे। फायदे घाटे के नजरिए से आप न देखें। अच्छा चलिए फायदे पर ही बात कर लेते हैं। अयोध्या आज अपने ऐतिहासिक महत्ता को प्राप्त कर रही है। इतने बड़े स्तर पर आप देखिए, वहाँ पे क्या रोजगार का सृजन नहीं होगा वहाँ पे? आप बताइए। अभी का एक डेटा आया है कि पिछले साल से 85 गुना अधिक पर्यटक वहाँ पे पहुंचे हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में कॉरिडोर बन जाने के बाद 2 साल में 22 करोड़ लोगों ने वहाँ पे दर्शन किया है। मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। तो देखिए, मेरा मानना है कि धार्मिक महत्ता को स्थापित करना व्यापारिक रूप से भी बेहतर है और धार्मिक रूप से भी बेहतर है। ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और समूचे देश को इसका स्वागत करना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी, पहली बात तो जीत की बात कर रहे हो। भी लोग बोल रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं, आप बोल रहे हो क्या नाम है, जीत दिला पाएंगे दक्षिण में तमिलनाडु वगैरह? एक बात मुझे बताइए, दक्षिण भारत हो चाहे नॉर्थ वाली बेल्ट हो, आज सबसे बड़ी जो चरम सीमा में महंगाई है। यानी जीत की लोग बात कर रहे हैं, हार की बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रही जनता कि महंगाई कैसे कंट्रोल होएगी, लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा। एजुकेशन में हम लोग बात नहीं करते हैं, हेल्थ सेक्टर में हम लोग बात नहीं करते हैं। हमारे अच्छे अच्छे बच्चे जो यहाँ से डिग्री लेके बाहर फॉरेन में जाके नौकरी जॉब कर रहे हैं, विकल्प सरकार के पास कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। 10 सालों में अच्छे अच्छे MBBS यहाँ से बेचारे पढ़ाई करने के बाद फॉरेन चले जाते हैं, क्योंकि उनको वेतन अच्छा नहीं मिल पाता। मैं नहीं बोल रहा, ऐसे कई डॉक्टरों ने मुझे बोला है। तो आज विडम्बना क्या है सरकार में, सरकार के पास कोई ऐसी जनता के प्रति कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो उनको ढंग से रख पाए। हमारे भारतवर्ष के अंदर में टोटल जुमलेबाजी हो रही है इस देश में। धर्म के नाम पे लोगों को दिखाया जा रहा है, क्योंकि धर्म और भगवान सबसे पहले, मेरा ऐसा मानना है, माता पिता होने चाहिए। और माता पिता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में।
और जो वर्तमान में जो सरकार को हम देख रहे हैं वो धर्म के ऊपर राजनीति कर रही, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम सबके आदरणीय हैं और रहेंगे। किसी के बोलने से और करने से नहीं हो जाएगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से, आज इस देश के अंदर में बढ़ती महंगाई है जो कंट्रोल होनी चाहिए। एक आम जनमानस जो है बेचारे को जो जूझ रहा है, चाहे उसको आटे को लेके हो, राशन को लेके हो, तो सरकार उस तरफ के विकल्प निकाले। सरकार क्या कर रही है, बोल रही फ्री राशन बांटेंगे। सरकार ये काम नहीं कर रही कि फ्री क्यों खिलाएं हम, उनको राशन कार्ड बनवा के दो। और 2014 से लेकर आज तक केंद्र सरकार ने देश के लिए और दिल्ली की जनता के लिए राशन कार्ड आज तक नहीं खोले। तो ये सवाल उठता है बहुत बड़ा सरकारों के ऊपर भी। तो सरकार लेकिन दिल्ली की जो सरकार है वो तो कई चीज़ें फ्री कर रही है, इस पे क्या? मैंने क्या बोला कि 80 करोड़ देशवासियों को राशन फ्री मिल रहा है। मुझे फ्री राशन आज तक नहीं मिला, आज तक मुझे तो नहीं मिला। और मैंने सरकारी राशन लिए 25 साल हो गए, 25 साल मेरे को, मेरी फैमिली खुद हो गए। तो मुझे इतना पता है, मुझे तो नहीं मिला। मेरी आज तक कोई बत्ती फ्री नहीं बिल आया मेरा, तो मुझे नहीं पता फ्री क्या चीज़ होती है, मुझे तो नहीं मिला। और फ्री कुछ नहीं होता, वो स्टडी करनी पड़ती है। चाहे बिल पैक करो तो देखो सब चीज़ कॉस्टली है, फ्री कुछ नहीं, समझना है बस आपको। और 80 करोड़ की जो देश के हमारे प्रधानमंत्री जी बात करें, फ्री राशन बांट रहे हैं। फ्री राशन कोई नहीं मांगेगा, सरकार के पास रेवेन्यू आएगा। आप देश के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर में 14 से अभी तक राशन कार्ड बंद पड़े हैं, और राशन कार्ड जब बनाएंगे तो सरकार के पास कहीं ना कहीं रेवेन्यू आएगा, सरकार वो काम करे।